ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है एक अनदेखा डर। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। रामपुर गांव, दिन में शांत लेकिन रात में जैसे कोई जाग जाता हो। हे भगवान, कब तक ये परीक्षा लेते रहोगे? सुबह से शाम तक इस मिट्टी में पसीना बहाता हूँ, हर बीज में अपनी उम्मीद बोता हूँ, लेकिन जब फसल उगती है तो लगता है जैसे मेरी मेहनत का मजाक बना दिया गया हो। ये जमीन, ये खेत, ये मेरी पहचान है, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे ये भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं। आप हर बार टूट जाते हो, लेकिन फिर खुद ही संभल भी जाते हो। यही आपकी ताकत है और मुझे पूरा यकीन है एक दिन यही मेहनत आपको वो सब देगी जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। उम्मीद उम्मीद तो अब सिर्फ एक आदत बन गई है गीता। सच कहूं तो अब डर लगता है कहीं ये भी साथ छोड़ दे तो। फिर रामलाल जंगल होते हुए अपने खेत की ओर चल देता है तो जंगल के अंदर उसे एक चारपाई दिखाई देती है और वो उसे देखकर उसके पास जाता है। अजीब बात है, इस सुनसान जंगल में जहां इंसान तो क्या जानवर भी रात में आने से डरते हैं, वहां ये चारपाई ऐसे पड़ी है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। किसकी होगी ये? और अगर किसी की है तो वो इसे यहाँ छोड़कर गया क्यों? रामलाल जैसे ही चारपाई को छूता है, तुम आखिरकार आ ही गए। कौन है? सामने आओ। छुपकर बात करने वालों में इतना दम नहीं होता कि वो मेरा सामना कर सकें। शायद मेरा वहम है, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। रामलाल घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आपको समझ क्यों नहीं आता? हर चीज जो हमें आसानी से मिलती है वो हमारे लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। और हर चीज से डरना भी तो सही नहीं है गीता। अगर हम डरते ही रहेंगे तो जिंदगी में कभी आगे कैसे बढ़ेंगे? डर और समझदारी में फर्क होता है और मुझे ये चारपाई ठीक नहीं लग रही। रामलाल और गीता फिर उस चारपाई के पास जाते हैं। मुझे मत जगाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तुम एक बार यहाँ फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। अब रामलाल को डर लगने लगता है। वो घबराकर डर के साथ बोलता है, ये जो मैं देख रहा हूँ, क्या ये सच है या फिर मैं अभी भी उसी रात के डर में जी रहा हूँ? तुम्हारी हर परेशानी, हर दर्द मैं खत्म कर सकती हूँ। तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। अगर ये सच है तो फिर मुझे वो सब दो जो मैंने जिंदगी भर खोया है। इज्जत, पैसा, सुकून। सब मिलेगा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? कैसी कीमत? तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े तो शायद ये सौदा गलत नहीं है। आप बदल गए हो। पहले आप थकते थे लेकिन खुश रहते थे। अब आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके चेहरे पर वो सुकून नहीं है। मुझे डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे, डर इस बात का है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। कुछ नहीं होगा अब हमारे साथ, सब सही होगा। हमें सब कुछ मिलेगा, हमें हर वो खुशी मिलेगी जिसके हम हकदार हैं। रामलाल चारपाई लेकर वहां से चला जाता है। गीता भी उसके पीछे पीछे चल देती है। रामलाल चारपाई को लेकर घर आ जाता है और वहां पर एक साधु आता है। जिस चीज को तुम वरदान समझ रहे हो वो असल में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा श्राप है। तो मैं क्या करूं? कैसे बचूं इससे? लालच को छोड़ दो, क्योंकि यही वो दरवाजा है जिससे बुराई तुम्हारी जिंदगी में आई है। अब रामलाल इसके अंदर फंस चुका था और वो उसे बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगता है। आज फैसला होगा, या तो तुम रहोगे या मैं। तुमने मुझे चुना है रामलाल, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, मेहनती, सच्चा, लेकिन कमजोर। और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी लालच। मैंने भी यही सौदा किया था और आज मैं सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गया हूं। अगर जीना है तो अपने दम पर, अगर मरना है तो सच के साथ।
और रामलाल उस चारपाई को आग लगा देता है और वो जलने लगती है। अब समझ आया कि असली ताकत जादू में नहीं, मेहनत में होती है। लालच इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर आसान रास्ता सही नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।